भारत और रूस और ज्यादा करीब आ गए हैं। कुछ घंटे बाकी हैं, मोदी के दोस्त पुतिन आएंगे और सिर्फ पुतिन नहीं, मोदी और पुतिन की मुलाकात दुनिया भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि एक पावर शो होने वाला है। आपको दिखाएं, ठीक 4 साल पहले भी मुलाकात हुई थी और रूस से अब कैसी भारत के संबंध हैं ये आप जानते हैं, और ये संबंध और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं क्योंकि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाने वाला हूं मैं, पीएम मोदी स्वागत करेंगे, दिखाइए। दशकों पुरानी दोस्ती है, आखिरी बार मुलाकात चीन में हुई थी और उस बैठक के बाद से भारत और रूस की दोस्ती की बात की जा रही है, क्योंकि दोनों के बीच में बड़ी डील होगी। डील कहां होगी? ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में। ये डील क्या होगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन भारत का साथी रूस लंबे समय से रहा है। लेकिन दर्शकों, इस मुलाकात पर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं, पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि जब पुतिन आएंगे तो भारत मजबूत होगा। इसलिए ट्रंप और मुनीर की धड़कन बढ़ने लगी। अड़तालीस महीने बाद फिर से दिल्ली में मिलन की तैयारी है। 1460 दिन बाद वही दिसंबर का महीना है। सर्दी में गर्मजोशी से वेलकम का इरादा है, क्योंकि ये रिश्ता पॉलिटिकल प्रोटोकॉल से ऊपर है। रूस भारत संबंध केवल राजनीतिक प्रोटोकॉल और व्यापार समझौता का एक मानक सेट नहीं है, ये इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में सबसे बड़ी डील की तैयारी है। 2 दिन बाद दिल्ली में पावर और एनर्जी का ग्रेट शो होने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, भारत और रूस की सबसे बड़ी डील होने वाली है, और इस डील को देखते ही पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में आ जाएंगे। क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 साल बाद भारत आ रहे हैं। दर्शकों, इससे पहले पुतिन 2021 के दिसंबर में ही भारत आए थे। 4 दिसंबर को पुतिन 2 दिन के दौरे पर भारत आएंगे, यानी दिल्ली पहुंचेंगे। भारत रूस के बीच सालाना समिट में मोदी पुतिन मिलेंगे। 5 दिसंबर तक यह समिट चलेगा, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। पुतिन के दौरे पर सबसे बड़ी डील का प्लान भी बन चुका है। आपको बताएं, भारत रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और तकनीक पर बात होगी। आप इसे समझिए। डिफेंस डील में S-400 मिसाइल सिस्टम सबसे अहम है दर्शकों हमारे लिए। रक्षा समझौता इस बार दोनों देशों की प्राथमिक सूची में है। इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल मजबूत होगा। लॉजिस्टिक और सपोर्ट के साथ साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, मानवीय मिशन बड़ी बात है। आपदा प्रबंधन पर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। 50% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी डील होने वाली है। क्या है बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात व्यापार के लिए? भारत रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम के 5 सेट खरीदेगा। दर्शकों, आपको बताऊं, रूसी फाइटर जेट Su-57 के 3 स्क्वाड्रन भी भारत लेने वाला है। शॉर्ट रेंज की पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम की डील होने वाली है, और वोरोनेज रडार सिस्टम खरीदने पर भी समझौता हो सकता है। दोनों देशों के बीच बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर भी साझेदारी होगी। इसे समझ लीजिए, भारत का जो रुपे कार्ड है वो रूस में, और रूस का जो MIR है वो भारत में चलेगा। दर्शकों, भारत का UPI और रूस का पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपने सोचा है कभी, राष्ट्रपति पुतिन 10 बार भारत का दौरा कर चुके हैं, और पुतिन ज्यादातर दिसंबर के महीने में ही भारत आए। क्यों आए हैं? 2002, 2004, 2012, 2014 या फिर 2021, हमेशा पुतिन दिसंबर के महीने में ही भारत आते हैं। भारत रूस शिखर सम्मेलन दिसंबर में ही होता है दर्शकों, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में आते हैं। बड़ी बात यह है कि कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सुनिए प्रवक्ता क्रेमलिन के क्या कहते हैं। Bilateral relationship rests on
हमारे द्विपक्षीय संबंध, आपसी समझ, साझेदारी, वैश्विक मामलों पर साझा दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विधि, शासन और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने की क्षमता पर आधारित एक प्रणाली की गहरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह हमारे संबंधों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। हमें अपने भारतीय मित्रों के ऐतिहासिक विकास के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने पर गर्व है। हमारे देश के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण रुख के लिए उनके बहुत आभारी हैं। अब एक बड़ी बात आपने समझी है दर्शक, कि भारत रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश कौन कर रहा था? डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या करेंगे ट्रंप? अब तो पुतिन आ रहे हैं और भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो रही है। लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं, कई देशों की नजर है मोदी और पुतिन की मुलाकात पर। आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप। चीन और पाक भी मोदी और पुतिन की जोड़ी पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि चीन में ही पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी, लेकिन भारत आना, भारत और रूस के संबंध बड़े महत्वपूर्ण हैं और इस पर चीन, पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप की नजर है दर्शक, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है इस मुलाकात में। आइए आपको बताता हूं क्यों नजर है। भारत रूस की मीटिंग पर अमेरिका की गहरी नजर है। रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत से ट्रंप नाराज है। भारत पर वो इसी वजह से हाई टैरिफ भी लगा चुके हैं। बावजूद भारत ने रूस से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। अमेरिका का संबंध रूस से अभी तनातनी का शिकार है। ट्रंप के टेंशन की एक वजह भारत रूस की डिफेंस डील भी है दर्शकों। चीन भी अर्थ मटेरियल डील की वजह से परेशान हो सकता है। आधुनिक हथियारों की खरीदारी से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर में रूसी हथियार से बर्बादी पाकिस्तान देख चुका है। यूरोपियन यूनियन ने भी इधर मोदी पुतिन की मुलाकात पर नजरें गड़ा ली है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं और ईयू को उम्मीद है कि दिल्ली से शांति की राह निकल सकती है। पीएम मोदी भी यूक्रेन रूस युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। कई मंचों से वो इस बात को कह भी चुके हैं। लेकिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। And we understand that there is a pressure. हम यूएस और भारत के बीच राजनीतिक संबंधों में दखल नहीं दे सकते। हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है। यही वजह है कि हमें संबंधों का ऐसा आर्किटेक्चर बनाने में सावधानी बरतनी होगी जो किसी भी तीसरे देश के असर से मुक्त हो। हम जानते हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को तय करने में बहुत आजाद है। हम भारत की इस खासियत की तारीफ करते हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत का डिफेंस सेक्टर क्यों मजबूत हो रहा है और रूस का कितना बड़ा योगदान है इसमें। देख रहे हैं आप, रूसी हथियार से भारत की ताकत बढ़ रही है। चाहे आप टैंक की बात करें, सबमरीन की बात करें, यानी रूस हमारा बहुत बड़ा साथी है, पक्का दोस्त है, आप आसान भाषा में कहें। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। रूस की टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और उसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला, चाहे बात ब्रह्मोस की हो या फिर S-400। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि भारत और रूस कितने मजबूत साझेदार हैं। आपने रक्षा क्षेत्र में कई देशों की बात देखी होगी भारत के साथ, लेकिन रूस के साथ कैसे संबंध है आइए समझाता हूं। भारत और रूस की रक्षा साझेदारी सदियों पुरानी है। भारतीय बेड़े में ज्यादातर हथियार रूसी मूल के हैं दर्शकों। बंदूक हो या टैंक, फाइटर जेट या फिर पनडुब्बी, ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मूल के हैं। रूसी हथियार भारतीय थल सेना की ताकत है। T-72 टैंक ही पाकिस्तान और चीन सीमा पर तैनात है दर्शकों। सीमा पर भारतीय जवान जिस राइफल से गश्त करते हैं वो AK-47 भी रूस से ही भारत ने मंगवाई है। आपको बता दें ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध असॉल्ट राइफल है। भारतीय सेना को सुरक्षित ले जाने वाला बख्तरबंद वाहन भी रूस की मदद से बना हुआ है। यानी आसमान से लेकर जमीन तक रूस ने भारत की रक्षा ताकत को बढ़ाया है। अब रूस की मदद से भारत में ये सभी हथियार बन रहे हैं और इसलिए भारत लगातार इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन पुतिन और मोदी की मुलाकात पर दुनिया की नजर क्यों है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
व्लादिमीरोविच पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं और भारत आने वाले हैं 2 दिन के अंदर। तो उनको कहते हैं dobro pожаловать в Индию। इसका मतलब है कि वेलकम टू इंडिया, आप तो हमारे बहुत परम मित्र हैं। अब आप पूछना चाहते हैं कि कौन कौन सी डील्स होंगी, मैं आपको बताता हूं। सब कुछ ऑलरेडी तय हो चुका है। डिफेंस एक एरिया है, एनर्जी ऊर्जा दूसरा एरिया है, फिर मेडिसिन है, फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन है, फिर एजुकेशन है, फिर ट्रेड है, फिर इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे रुपए इस समय भारत में पड़े हैं जिनका मालिक रूस है, क्योंकि जो हम लोग पेमेंट डॉलर में उनको नहीं कर सकते थे, जो उनसे हमने हथियार खरीदे हैं। तो ये हमारा तरीका था कि हम यहाँ पर जो कुछ उनको हमने देना है, जो कीमत चुकानी है, वो रुपए हम यहाँ रखेंगे और फिर रूस उसके साथ जो करना चाहता है करेगा, क्योंकि उसको स्विफ्ट इंटरनेशनल सिस्टम से ये पश्चिमी देशों ने अलग कर दिया और हम डॉलर्स वहाँ भेज नहीं सकते। दूसरी तरफ जो रूस हमसे खरीद रहा है, हमसे मंगवाता है, तो उसके लिए वो रूबल्स डिपॉजिट कर देता है वहाँ पे, लेकिन रुपए उनके यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है कि रूस उन पैसे को इन्वेस्ट करे भारत के अंदर, क्योंकि भारत इस समय 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। ये शायद 18वीं मुलाकात होगी दोनों के बीच में और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लगता है, भले ही 2 जिस्म हो, लेकिन मेरा मानना है कि हृदय एक है। एक दूसरे के लिए उनका हृदय धड़कता है। मैंने क्लोजली देखा है किस तरह से वो गले मिलते हैं और हाथ में हाथ मिलाकर आगे चलते हैं। मेरा मानना है कि यूरोप को और मैकडोनल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और भी आग लगेगी। जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे।